हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आज की इस वीडियो में हम यूटीआई के संपूर्ण इलाज के बारे में डिस्कस करेंगे। यूटीआई का मतलब यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। यह एक कॉमन प्रॉब्लम होती है जो कि मुख्य रूप से फीमेल्स यानी कि जो महिलाएं होती है उनमें देखी जाती है, लेकिन यह मेल्स में भी हो सकती है। यूटीआई एक कॉमन प्रॉब्लम है जिसे मेडिकल टर्म में सिस्टाइटिस कहा जाता है। यह मुख्य रूप से बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, यानी कि बैक्टीरिया के द्वारा फैलता है, और इसका जो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म होता है वो ई कोलाई होता है। आज की इस वीडियो में हम यूटीआई के संपूर्ण इंट्रोडक्शन से लेकर उसके ट्रीटमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। आज की इस वीडियो में अगर कोई पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है और अगर उसे यूटीआई है तो यूटीआई में डॉक्टर द्वारा कौन कौन सी ऐसी मेडिसिन होती है जो कि डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब की जाती है, उन सभी मेडिसिन के पॉपुलर ब्रांड नेम के साथ साथ मेडिकल स्टोर पर किस नाम से मिलती है, इसमें क्या क्या कंटेंट पाया जाता है, और मेनली इसके यूजेस के बारे में देखेंगे। इसके साथ ही अगर किसी अडल्ट में यूटीआई हो रहा है तो उसका क्या डोज देना चाहिए, और अगर किसी चिल्ड्रन में यूटीआई यानी कि यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो रहा है तो उसका क्या डोज देना चाहिए, इसके बारे में भी आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। वीडियो बहुत ही यूज़फुल होने वाली है ऑल द मेडिकल स्टूडेंट्स जो कि क्लिनिक चलाते हैं, गाँव में प्रैक्टिस करते हैं, आरएमपी डॉक्टर हैं, उन सभी के लिए। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, और अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, और सबसे पहले अपन डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ ए यूटीआई, यानी कि यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन क्या होता है। उसका जनरल इंट्रोडक्शन हम सबसे पहले हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में समझने वाले हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यूटीआई यानी कि यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन को मेडिकल टर्म में सिस्टाइटिस कहा जाता है। जो मेडिकल की भाषा होती है उसमें यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन को सिस्टाइटिस कहा जाता है। यह एक कॉमन डिजीज़ कंडीशन होती है जो कि मुख्य रूप से जो फीमेल्स होती है यानी कि जो महिलाएं होती है उनमें देखी जा सकती है, लेकिन यह बीमारी पुरुषों में भी हो सकती है। यूटीआई एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो कि मुख्य रूप से बैक्टीरिया के द्वारा होता है, और इसका जो मोस्ट कॉमन माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है वो होता है ई कोलाई। ई कोलाई के द्वारा यूटीआई सबसे ज़्यादा देखा जा सकता है। इसके अलावा कुछ रिस्क फैक्टर भी होते हैं जिनकी वजह से यूटीआई हो सकता है, जैसे कि पेशाब को लंबे समय तक रोके रखना, प्रेगनेंसी यानी कि गर्भावस्था, डायबिटीज़ डिजीज़ कंडीशन में इसके होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। मेल और फीमेल जो यूरिनरी सिस्टम होते हैं उसमें अगर यूरेथ्रा का इन्फ्लामेशन हो रहा है तो उसे मेडिकल टर्म में यूरेथ्राइटिस कहा जाता है। इन्फ्लामेशन ऑफ द किडनी यानी कि किडनी का इन्फ्लामेशन हो रहा है तो उसे पाइलोनेफ्राइटिस कहा जाता है, तथा अगर ब्लेडर का इन्फ्लामेशन हो रहा है तो उसे सिस्टाइटिस कहा जाता है। आप इमेज में देख सकते, ये इमेज एक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो कि मेल्स का है उसकी इमेज है, जिसमें आप समझ सकते हो आसान शब्दों में जो हमारा बैक्टीरिया होता है जो ई कोलाई वो यूरेथ्रा के द्वारा ट्रैवल करता है, जो कि किडनी यानी कि जो पाइलोनेफ्राइटिस की कंडीशन होता है वो डेवलप कर सकता है। जो बैक्टीरिया होता है ई कोलाई जो मोस्ट कॉमन माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है वो अगर यूरेथ्रा में इफेक्ट करता है तो उस कंडीशन में यूरेथ्रा का इन्फ्लामेशन होता है, जिसे मेडिकल टर्म में यूरेथ्राइटिस कहा जाता है। इसके अलावा अगर वो ट्रैवल करके आगे चला जाता है और अगर ब्लेडर में कोज कर तो उस कंडीशन को हम सिस्टाइटिस कहते हैं। अगर वो ब्लेडर से निकलने के बाद अगर यूरेथ्रा के थ्रू किडनी में इन्फेक्टेड करता है, किडनी को इफेक्ट करता है, तो उस कंडीशन को हम पाइलोनेफ्राइटिस कहते हैं। आगे हम इसके कोजेस के बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आगे अपन डिस्कस करते हैं कोजेज एंड रिस्क फैक्टर ऑफ द यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, यानी कि क्या क्या कारण होते हैं जिनकी वजह से यह महिलाओं में या फिर पुरुषों में यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन देखा जाता है, और कौन कौन से ऐसे रिस्क फैक्टर होते हैं जिनकी वजह से इसके होने की संभावना होती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो उनको हम एक एक करके डिटेल में डिस्कस करेंगे। वैसे तो इसके बहुत सारे कारण होते हैं, लेकिन हम मेनली जो कारण होते हैं और मेनली जो रिस्क फैक्टर होते हैं उनके बारे में ही आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो हमारा मोस्ट कॉमन बैक्टीरिया होता है वो होता है ई कोलाई, जो कि मोस्ट कॉमन माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है यूटीआई यानी कि यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन का। जैसे कि हमने वीडियो में के स्टार्टिंग में ही बताया था कि यह मुख्य रूप से बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण होता है। इसके अलावा कुछ रिस्क फैक्टर होते हैं जिनकी वजह से यहाँ प्रॉब्लम अराइज हो सकती है, जैसे कि अत्यधिक संभोग, एक से अधिक सेक्सुअल पार्टनर के साथ इंटरकोर्स करना, पुअर हाइजीन यानी कि अस्वच्छता। अगर आप जो यूरिनरी ट्रैक सिस्टम है अगर उसकी प्रॉपर हाइजीन मेंटेन नहीं करते हो तो उस कंडीशन में भी यूटीआई हो सकता है। किडनी स्टोन यानी कि आपकी जो किडनीज होती है अगर उसमें पथरी का निर्माण हो रखा है तो उस कंडीशन में भी यूटीआई हो सकता है। इसके अलावा एक्सेसिव यूज ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिक पिल्स, यानी कि अगर कोई महिला एक्सेसिव मात्रा में कॉन्ट्रासेप्टिक्स जो पिल होती है अगर उनका यूज़ करती है तो उस कंडीशन में भी हो सकता है। इसके अलावा ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुएशन साइकिल, यानी कि जब महिला में एवरी मंथ जो पीरियड्स आते हैं, मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है, तो उस कंडीशन में अगर हाइजीन मेंटेन नहीं करती है तो उस कंडीशन में भी पीरियड के दौरान भी यूटीआई होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसके अलावा ब्लेडर, यूरिनरी ब्लेडर को
पूरी तरह खाली न करना, मोनोपाउज यानी कि जिन महिलाओं की जो एज होती है वो 45 या फिर 50 प्लस हो जाती है, तो उस कंडीशन में उनमें पीरियड स्टॉप हो जाते हैं, परमानेंटली उनमें पीरियड स्टॉप हो जाता है, जिस कंडीशन को मोनोपाउज कहते हैं, जिसकी वजह से जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन होते हैं उनका लेवल भी बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, तो उस कंडीशन में भी यूटीआई हो सकता है। इसके अलावा डायबिटीज़ जो डिजीज़ कंडीशन होती है इसमें भी देखा जाता है, क्योंकि डायबिटीज़ जो डिजीज़ कंडीशन होती है वो मल्टीपल जो सिस्टम होते हैं उनको अफेक्ट करती है, और डायबिटीज़ कंडीशन में फ्रिक्वेंटली और वो बहुत ज़्यादा मात्रा में यूरिन पास आउट होता है, तो उस कंडीशन में भी यूटीआई हो सकता है। इसके अलावा वीक इम्यून सिस्टम, एक्सेसिव यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स टैबलेट, अगर कोई महिला बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक टैबलेट का यूज़ करती है क्रोनिक समय के लिए, तो भी यूटीआई हो सकता है। इसके अलावा एक्सेसिव यूज़ ऑफ अल्कोहल, यानी कि अगर कोई फीमेल बहुत ज़्यादा मात्रा में शराब का सेवन करती है तो उस कंडीशन में भी यूटीआई हो सकता है। आगे हम इनके सिम्टम्स के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आगे अपन डिस्कस करते हैं सिम्टम्स ऑफ द यूटीआई, यानी कि यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन के दौरान पेशेंट के अंदर कौन कौन से ऐसे सिम्टम्स होते हैं जो कि देखे जाते हैं। तो उन सिम्टम्स को हम एक एक करके डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा सिम्टम है, मोस्ट पॉपुलर सिम्टम है, जो कि है सीवियर पेन। जो इफेक्टेड एरिया होता है, यानी कि अगर ब्लैडर में इन्फ्लामेशन हो रहा है या फिर यूरेथ्रा में इन्फ्लामेशन हो रहा है, तो उस कंडीशन में सीवियर पेन पेशेंट के अंदर दिखा जा सकता है। इसके अलावा मूत्राशय की परत में स्वेलिंग यानी कि सूजन आना, मूत्राशय में जलन होना यानी कि बर्निंग सेंसेशन, डिफिकल्टी एंड यूरिनेशन यानी कि यूरिन को एक्सट्रेट यानी कि बाहर निकालने के लिए बहुत ज़्यादा तकलीफ होगी, उसको डिस्कम्फर्ट महसूस होगा। इसके लिए पेशाब का कम आना यानी कि ओलिगोरिया, जो यूरिन होता है वो बहुत कम मात्रा में आएगा। यूरिन से बदबू आना, लोअर एब्डोमिनल पेन देखने को मिलेगा, पेट के जो लोअर एब्डोमिनल होता है उसमें पेन देखने को मिलेगा। फीवर यानी कि बुखार आना, उल्टी होना, नोज़िया वॉमिटिंग की समस्या देखने को मिलती है। इसके साथ ही एनोरेक्सिया यानी कि उसको भूख नहीं लगेगी, रेस्टलेसनेस होगा तथा चिड़चिड़ापन पेशेंट के अंदर देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आगे अपन डिस्कस करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ द यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में डॉक्टर द्वारा ऐसी कौन कौन सी मेडिसिन होती है जो कि प्रिस्क्राइब की जाती है और यूटीआई की पेशेंट को दी जाती है। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सब लोगों को बता दूं कि मेरे द्वारा जितनी भी मेडिसिन की जानकारी दी जाती है वो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ से है। किसी भी मेडिसिन का उपयोग स्वयं की मर्जी से ना करें, नहीं तो आगे चलकर आपको प्रॉब्लम हो सकती है। सो हम जिस भी टैबलेट के बारे में डिस्कस करेंगे उसका नेम देखेंगे, उसका क्या पॉपुलर ब्रांड नेम होता है, क्या इसमें कंपोजिशन पाया जाता है यानी कि इसमें क्या कंटेंट होता है, यूजेस के बारे में और मेनली इसके डोज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इन चारों टॉपिक को आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहली जो हमारी टैबलेट है, मोस्ट पॉपुलर टैबलेट है, जिसको अमूमन डॉक्टर की ये पसंदीदा टैबलेट होती है, डॉक्टर की ये फर्स्ट चॉइस होती है टैबलेट, उसका नाम होता है निफ्टाज टैबलेट। आप इमेज में देख सकते हो, निफ्टाज के नाम से ये मेडिकल स्टोर पर और हॉस्पिटल में आपको आसानी से मिल जाएगी। बात करें इसमें कंपोजिशन के बारे में यानी कि कंटेंट के बारे में, तो इसमें जो कंटेंट प्रेजेंट रहता है वो होता है निफ्रोफुरेंटोइन सस्टेन्ड रिलीज इन 100 mg इसमें प्रेजेंट रहता है। इस टैबलेट के उपयोग के बारे में देखें तो इसका उपयोग यूटीआई इन्फेक्शन यानी कि यूरिनरी ट्रैक में इन्फेक्शन होने पर, यूरेथ्रा में इन्फ्लामेशन होने पर या फिर ब्लैडर में किसी प्रकार का इन्फ्लामेशन हो रहा है, तो उस कंडीशन को ट्रीट करने के लिए डॉक्टर द्वारा इस मेडिसिन को प्रिस्क्राइब किया जाता है। बात करें इस टैबलेट के डोज के बारे में, तो डोज को बहुत ही ध्यान से देखना आप। इसका जो डोज होता है, जो अडल्ट होते हैं, अगर किसी अडल्ट में यूटीआई इन्फेक्शन हो रहा है तो उस कंडीशन में जो 100 mg की टैबलेट होती है वो ओरली आफ्टर मील बीड़ी में देते हैं, यानी कि खाना खाने के बाद मुंह के द्वारा दिन में 2 बार इस टैबलेट को दिया जाता है और डॉक्टर द्वारा इस टैबलेट को 7 डेज यानी कि 7 दिनों के लिए प्रिस्क्राइब किया जाता है। अगर किसी चिल्ड्रन में यूटीआई इन्फेक्शन हुआ है जिसकी एज 2 से 6 ईयर्स है, यानी कि 5 ईयर से ये छोटा है, तो उस कंडीशन में 1.5 mg की जो टैबलेट होती है वो उसको ओरल रूट द्वारा आफ्टर मील यानी कि खाना खाने के बाद बच्चे को बीड़ी में देते हैं, यानी कि सुबह शाम 2 टाइम, और इस टैबलेट को भी बच्चों में भी 7 डेज यानी कि 7 दिनों के लिए प्रिस्क्राइब किया जाता है। नेक्स्ट हमारी जो टैबलेट है, मोस्ट पॉपुलर टैबलेट है ये भी, जो कि यूटीआई की कंडीशन में डॉक्टर द्वारा इसको भी दिया जाता है, उसका नाम होता है कोट्रिमैक्सोल टैबलेट। आप इमेज में देख सकते हो, कोट्रिमैक्सोल के नाम से ये मेडिकल स्टोर पर और हॉस्पिटल में मिल जाती है। ये इसका मोस्ट पॉपुलर ब्रांड नेम भी होता है। बात करें इसमें कंटेंट के बारे में, तो इसमें कोट्रिमाजोल 480 mg प्रेजेंट रहता है। इसका उपयोग भी यूटीआई यानी कि यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन होने पर, यूरेथ्रा में इन्फ्लामेशन होने पर या फिर अगर ब्लैडर में इन्फ्लामेशन हो रहा है
तो इस टैबलेट का उपयोग डॉक्टर द्वारा किया जाता है। डॉक्टर द्वारा इस टैबलेट को प्रिस्क्राइब किया जाता है। बात करें इस टैबलेट के डोज के बारे में, यानी कि पेशेंट को कैसे इस टैबलेट को देना होता है, तो जो अडल्ट होते हैं उनमें 480 mg की जो टैबलेट होती है उसको ओरल रूट द्वारा बीडी में दिया जाता है, यानी कि दिन में 2 बार सुबह और शाम खाना खाने के बाद इस टैबलेट को लेना होता है और डॉक्टर द्वारा इसके 7 दिनों के लिए प्रिस्क्राइब किया जाता है। यानी कि 7 दिनों तक जो 480 mg की जो टैबलेट होती है इसको ओरल रूट द्वारा सुबह शाम लिया जाता है। और इस टैबलेट को नॉट गिव बिलो 12 एज ईयर्स, यानी कि जो छोटे बच्चे होते हैं जिनकी उम्र 12 साल से कम होती है तो उनको इस टैबलेट का उपयोग करने की सलाह नहीं दी जाती है और डॉक्टर द्वारा इस टैबलेट को बच्चों में भी प्रिस्क्राइब नहीं किया जाता है। अगली जो हमारी टैबलेट है उसका नाम होता है यूनिनॉर टैबलेट। आप इमेज में देख सकते हो यूनिनॉर 400 के नाम से मेडिकल और स्टोर पर और हॉस्पिटल में आपको मिल जाएगी और ये इसका मोस्ट पॉपुलर ब्रांड नेम भी होता है। बात करें इसमें कंटेंट के बारे में तो इसमें नॉरफ्लॉक्सासिन 400 mg कंटेंट इसमें प्रेजेंट रहता है। इसका उपयोग भी यूटीआई इन्फेक्शन यानी कि यूरिनरी ट्रैक में इन्फेक्शन होने पर, ब्लैडर में इन्फ्लामेशन होने पर, यूरेथ्रा में इन्फ्लामेशन होने पर या फिर निमोनिया जैसी कंडीशन में इस टैबलेट का उपयोग किया जाता है। और इस टैबलेट का उपयोग अमूमन डॉक्टर द्वारा यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन होने पर इसको प्रिस्क्राइब भी किया जाता है। इस टैबलेट के डोज के बारे में डिस्कस करें तो इसका डोज अडल्ट में 400 mg ओरल बीडी में देते हैं, यानी कि दिन में 2 बार, और इस टैबलेट को 3 से 7 दिनों के लिए डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब किया जाता है। नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अगली जो हमारी टैबलेट है, मोस्ट पॉपुलर टैबलेट है, उसका नाम होता है सिफ्रॉफ टैबलेट। सिफ्रॉफ 500 नाम से ही मेडिकल स्टोर पर और हॉस्पिटल में मिल जाती है। 500 mg की टैबलेट होती है और सिफ्रॉफ इसका मोस्ट पॉपुलर ब्रांड नेम होता है। बात करें इसमें कंटेंट के बारे में तो इसमें जो कंटेंट प्रेजेंट रहता है वो होता है सिफ्रोफ्लॉक्सासिन। इस टैबलेट के उपयोग के बारे में देखें तो इसका उपयोग भी यूटीआई इन्फेक्शन होने पर, यूरेथ्रा में इन्फ्लामेशन होने पर या फिर ब्लैडर में इन्फ्लामेशन होने पर किया जाता है। इसके अलावा माउथ इन्फेक्शन, स्किन इन्फेक्शन, टंग इन्फेक्शन यानी कि ग्लोसाइटिस में भी इस टैबलेट को दिया जाता है। यह एक एंटीबायोटिक टैबलेट होती है। बात करें इस टैबलेट के डोज के बारे में तो अडल्ट में इसका जो डोज है 500 mg की टैबलेट होती है जिसको ओरली रूट द्वारा बीडी में दिया जाता है, यानी कि दिन में 2 बार खाना खाने के बाद इस टैबलेट को लेना होता है और डॉक्टर द्वारा इसको 3 दिनों के लिए प्रिस्क्राइब किया जाता है। नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आगे हम एक एंटीबायोटिक पाउडर के बारे में डिस्कस करेंगे जिसका उपयोग यूटीआई इन्फेक्शन होने पर बहुत ज़्यादा मात्रा में किया जाता है। डॉक्टर अमूमन इसको प्रिस्क्राइब करते हैं। उस एंटीबायोटिक जो पॉपुलर ब्रांड नेम होता है वो होता है फॉस्फोमाइसिन पाउडर। आप इमेज में देख सकते हो फॉस्फोमाइसिन पाउडर के नाम से ये मेडिकल स्टोर पर और हॉस्पिटल में मिल जाएगा। फॉस्फोसिन इसका मोस्ट पॉपुलर ब्रांड नेम होता है जो कि एक सिंगल डोज में आता है। बात करें इसमें कंपोजिशन के बारे में तो इसमें मेनली फॉस्फोमाइसिन, ट्रोमेटामोल इसमें कंटेंट प्रेजेंट रहता है। बात करें इसके उपयोग के बारे में इस पाउडर के तो इसका पाउडर मेनली यूटीआई इन्फेक्शन होने पर, यूरेथ्रा का इन्फेक्शन होने पर, सिस्टाइटिस यानी कि ब्लैडर का इन्फ्लामेशन होने पर या फिर पाइलोनेफ्राइटिस यानी कि जो किडनी में स्थित जो नेफ्रॉन होते हैं अगर उनका किसी प्रकार का इन्फ्लामेशन हो रहा है तो उस कंडीशन में डॉक्टर द्वारा फॉस्फोमाइसिन पाउडर का प्रिस्क्राइब किया जाता है। यह पाउडर बहुत ही उपयोगी पाउडर है। इसका इफेक्ट बहुत जल्दी देखने को मिलता है। बात करें इसके डोज के बारे में तो जो अडल्ट होते हैं उनमें 3 ग्राम ओरली रूट द्वारा बीडी में इस पाउडर को दिया जाता है, यानी कि इस पाउडर को 3 ग्राम ओरली रूट द्वारा बीडी में यानी कि सुबह शाम इस पाउडर को लिया जाता है। और इसको लेना कैसा है उसके बारे में डिस्कस करें 100 ml वाटर में इसको मिक्स करके, यानी कि 100 ml वाटर लेना है, उसमें 3 ग्राम जो फॉस्फोमाइसिन पाउडर होता है इसको मिक्स करके पेशेंट को पिलाया जाता है बीडी में, यानी कि दिन में 2 बार सुबह शाम। इसके अलावा भी कुछ अदर एंटीबायोटिक्स होती है जिसको डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब किया जा सकता है, जैसे कि लीवोफ्लॉक्सासिन, ऑफ्लॉक्सासिन, मॉक्सीफ्लॉक्सासिन, जेंटामाइसिन या फिर सिफ्ट्रियाक्स। इन सभी टैबलेट्स में से डॉक्टर द्वारा किसी एक टैबलेट को प्रिस्क्राइब किया जाता है, यानी कि इनमें से किसी एक टैबलेट को पेशेंट को दिया जाता है और इसके अलावा सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट किया जाता है। नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आगे हम कुछ यूरिनरी एनाल्जेसिक के बारे में डिस्कस करेंगे। एनाल्जेसिक ड्रग ऐसी ड्रग होती है जो कि पेन, बर्निंग सेंसेशन और डिस्कम्फर्ट को कम करती है। सो जैसे कि हमने वीडियो के स्टार्टिंग में ही देखा था सिम्टम्स में कि जो यूटीआई इन्फेक्शन होता है उसमें पेशेंट के अंदर सीवियर पेन देखने को मिलता है, तो उस कंडीशन में डॉक्टर द्वारा एनाल्जेसिक ड्रग भी प्रोवाइड की जाती है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारी ड्रग होती है जो कि मोस्ट पॉपुलर टैबलेट है जो कि यूटीआई की कंडीशन में डॉक्टर की पसंदीदा होती है और डॉक्टर द्वारा इसको प्रिस्क्राइब किया जाता है, उसका जो नेम होता है वो होता है पायरिडियम टैबलेट। आप इमेज में देख सकते हो पायरिडियम 200 के नाम से ये मेडिकल स्टोर पर और हॉस्पिटल में आपको आसानी से मिल जाएगी और ये इसका मोस्ट पॉपुलर ब्रांड नेम भी होता है। बात करें इसमें कंपोजिशन के बारे में, यानी कि इसमें क्या ड्रग प्रेजेंट रहती है,
तो जो पायरिडियम टैबलेट होती है उसमें फेनाजोपायरिडियम हाइड्रोक्लोराइड कंटेंट प्रेजेंट रहता है। इस टैबलेट के उपयोग के बारे में देखें तो इसका उपयोग यह एक यूरिनरी एनाल्जेसिक टैबलेट होती है जो कि पेन यानी कि दर्द को कम करती है, बर्निंग सेंसेशन यानी कि जलन को कम करती है तथा डिस्कम्फर्ट को भी रिलीफ करती है। तो यूटीआई की कंडीशन में ये इसका बहुत ज़्यादा उपयोग किया जाता है। बात करें इस टैबलेट के डोज के बारे में, यानी कि बच्चों में अगर पेन हो रहा है या फिर अडल्ट में पेन हो रहा है तो इस टैबलेट को कैसे देना होता है। तो जो अडल्ट होते हैं उनमें 200 mg की टैबलेट ओरली रूट द्वारा बीडी में या फिर ओडी में इस टैबलेट को ले सकते हैं। यानी कि अगर पेशेंट के अंदर जो अडल्ट हैं उनमें अगर सीवियर पेन देखने को मिल रहा है तो उस कंडीशन में सुबह शाम दिन में 2 बार इस टैबलेट को ले सकते हैं। या फिर अगर नॉर्मल पेन हो रहा है तो उस कंडीशन में ओडी में भी इस टैबलेट को ले सकते हैं। डॉक्टर द्वारा इस टैबलेट को 3 दिनों के लिए प्रिस्क्राइब किया जाता है। लेकिन अगर बच्चों में यूटीआई के कारण बर्निंग सेंसेशन अगर पेन हो रहा है तो उस कंडीशन में अकॉर्डिंग टू बॉडी वेट इस टैबलेट को दिया जाता है। लेकिन अपन मान के देखें तो इस टैबलेट को 4 mg पर kg के हिसाब से इस टैबलेट को बच्चों में दिया जाता है। नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आगे कुछ हम सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। देखो यूटीआई की कंडीशन में बहुत सारे सिम्टम्स, वेरियस टाइप के सिम्टम्स अराइज होते हैं। तो उन सिम्टम्स की सीवियरिटी को कम करने के लिए डॉक्टर द्वारा सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट भी दिया जाता है। तो उस आधार पर हमें जो टैबलेट दी जाती है उसके बारे में देखें तो उसमें सबसे पहले जो हमारी टैबलेट दी जाती है वो होती है एंटीपायरेटिक, जिसमें पैरासीटामोल होती है। पैरासीटामोल का उपयोग नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए किया जाता है। यूटीआई की कंडीशन में फीमेल में या फिर मेल में फीवर देखने को मिलता है, यानी कि बुखार देखने को मिलता है, तो उसकी सीवियरिटी को कम करने के लिए एंटीपायरेटिक जिसमें सच एज पैरासीटामोल जो टैबलेट होती है वो डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब की जाती है। इसके अलावा एंटी इमेटिक मेडिसिन भी प्रिस्क्राइब की जाती है, ऐसी मेडिसिन जिसका उपयोग नोज़िया एंड वॉमिटिंग को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है, जिसमें सबसे पसंदीदा जो टैबलेट होती है डोमपेरिडोम या फिर इसके स्थान पर ऑर्डेनस्टेरॉन की जो टैबलेट होती है वो भी डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब की जाती है। इसके अलावा कुछ इंस्ट्रक्शन महिला को दिए जाता है, जैसे कि पर्सनल हाइजीन को मेंटेन करने की सलाह दी जाती है। इसके अलावा बिफोर सेक्सुअल एक्टिविटी यूज़ कॉन्डम, यानी कि सेक्सुअल एक्टिविटी करने से पहले कॉन्डम यूज़ करने की सलाह दी जाती है। सो गाइस, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी और जो मेरे द्वारा जो यूटीआई के बारे में जानकारी प्रोवाइड की है वो आपको समझ में ही होगी। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। हम मिलते हैं किसी न्यू और एजुकेशन वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।